पंडित जी, पैसा है तो सब कुछ है आज के दुनिया में। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, लेकिन दूजा सुख हो माया, ये भी कहा जाता है। तो वो कौन सी 50 जड़ी बूटियां हैं जो हमें धनवान बना सकती हैं? देखो, पहले तो ये जान लो श्रद्धा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी पैसे को बड़ा महत्व दिया है। काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में कहते हैं कि न ही दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई संसार में दुख नहीं है। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि धनवान होने के बराबर कोई सुख नहीं है। कहते हैं संत मिलन सम सुख कछु नहीं। मतलब अगर सज्जन लोग आपको मिल जाएं तो इससे बड़ा इस धरती का कोई सुख आपको प्राप्त नहीं हो सकता। नीति कहता है उद्यमेण ही सिद्ध्यंती कार्याणी न मनोरथई, न ही सिंह से सुप्त से प्राप्तवान मुखे मृगा। बिना उद्यम किए, बिना पराक्रम, बिना पुरुषार्थ किए कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे आलस्य में सोए हुए शेर के मुंह में शिकार नहीं जाता है, उसी तरह से कायरता से परिपूर्ण मनुष्य, उद्यम न करने वाला अगर चाहे कि मैं लक्ष्मी की कृपा का पात्र बन जाऊं तो ये असंभव है। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। पहली चीज़ आवश्यक है लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कि आपके अंदर सहनशीलता हो। अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, अगर आप हर समय टेटुआ जाते हैं तो लक्ष्मी कभी आपके साथ टिक नहीं सकती। जानती हो, प्राचीन काल की बात है, भृगु ऋषि की पत्नी को भगवान विष्णु ने मार दिया था। उसी क्रोध में आकर के भृगु ने भगवान विष्णु के सीने में एक लात मारा। भगवान विष्णु ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मण देवता, आपके कमल के फूल जैसे पैर, मेरा कहाँ वज्र जैसा ये मतलब कि सीना, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? लक्ष्मी पैरों के पास बैठी थी। लक्ष्मी कुपित हो गई। उन्होंने तत्काल भृगु को श्राप दिया कि जाओ, तुम ब्राह्मण भिखारी ही रहोगे, हमारी कृपा दृष्टि तुम पर नहीं बनेगी। तुरंत उसी समय घर आकर के लक्ष्मी श्राप निवारणाय रचिता भार्गवी संहिता, भृगु संहिता का निर्माण भृगु ने किया कि भृगु संहिता जिसके पास रहेगी उसके पैरों पे लक्ष्मी को आना पड़ेगा। लेकिन लक्ष्मी ने बाद में जब सोचा तो ये सोचा कि देखिए, एक ऐसा पुरुषार्थी आदमी जो चुटकी भर में भृगु को जला सकता था, उसने भृगु का मान रखते हुए और भृगु को कुछ नहीं कहा, तो इससे ज़्यादा सहनशील कौन हो सकता है। बस इसी अदा पर महालक्ष्मी विष्णु पर फिदा हो गई। आज भी जो पुरुष धैर्यवान, क्षमावान और सहनशील हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उनके साथ लक्ष्मी हैं। और जो कंगले हैं, जो हर बात में लड़ाई झगड़ा करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लक्ष्मी भले कुछ दिनों के लिए उनके पास चली जाएं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक उनका अस्थायी निवास नहीं होता है। लेकिन आज का कार्यक्रम हमारा थोड़ा सा इससे ये हटकर है कि आप वनस्पतियों का सहारा लेकर के भी लक्ष्मी की कुछ कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पुरुषार्थ, पराक्रम, कर्म को भूल जाएं और केवल यही उपाय करके और लक्ष्मी को जपें और लक्ष्मी आपके पास आ जाएं। ऐसा होगा नहीं। आइए तभी होगा जब आप पूर्ण रूपेण पुरुषार्थ करते रहेंगे, पूर्ण रूपेण मेहनत करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे और इनका भी आप आश्रय लेंगे। तो चलिए, अश्विनी नक्षत्र में कुसा, जिससे जल छिड़का जाता है, उसे आप अपने घर में ले आइए और उसे थोड़ा सा लाल रंग के कपड़े में लपेट करके रख लीजिए अपने किसी गुप्त स्थान में। इससे आपकी पैसे की समस्या दूर होगी। धन प्राप्ति के अवसर आपको अगर नहीं मिल रहे हैं, साथ में आपका मान सम्मान भी गिर रहा है, तो आपको चाहिए कि मृगशिरा नक्षत्र में केले की जड़ पीले कपड़े में लपेटकर गले में धारण कर लीजिए। धनहानि हो रही है तो पुष्य नक्षत्र में सफ़ेद मंदार की जड़ घर लाकर सफ़ेद कपड़े में लपेटकर ताबीज़ की तरह अपने दाहिने हाथ में धारण कर लीजिए। आपका घर अन्न और धन से हमेशा भरा रहे, कभी कोई कमी ना आए, इसके लिए आश्लेषा नक्षत्र में बरगद के पेड़ का पत्ता लाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में आप रख लें और एक सुंदर सी बढ़िया अन्नपूर्णा माता का चित्र भी घर में लगा लें और चित्र के नीचे एक पूजा स्थान के लिए दीप जलाने का स्थान बना दें और वहाँ नित्य अन्नपूर्णा माता के सामने घी का दिया भी जलाएं। इससे भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी,
जय मां विंध्यवासिनी।